तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं, इंस्टा में भी कमेंट करते हैं और यूट्यूब में भी कमेंट करते हैं कि सर हमारा सप्ली आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट मन में डाउट होता है कि हमारा अगर सप्ली आता है तो किस तरीके से हमारा रिपोर्ट कार्ड में शो होता है, हमारा फाइनल सेमेस्टर में रिपोर्ट कार्ड में किस तरीके से शो होता है कि हमारा सप्ली आया था। और बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट होता है कि जब मैं क्लास 12 में था या फिर क्लास 11 में था, मेरा कभी भी सप्ली नहीं आया। आज तक इतने साल से मैं पढ़ रहा हूँ बट हमारा कभी भी सप्ली नहीं आया, बट जैसे मैं कॉलेज में आया पहले ही बार में मुझे सप्ली मिल गया। तो क्या होगा, मतलब मोरल डाउन हो जाता है कि किस तरीके से हमारा सप्ली आया है और इस तरीके से अगर होगा तो कैसे हम आगे जाकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट होता है कि हमारा ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होगा। तो इस टॉपिक में बात करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और वो एक स्टूडेंट तो ऐसे कमेंट आया था कि उसने बोला कि सर हम अब नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, हमें कॉलेज पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा सप्ली आया है। तो आगे जाकर अगर इस तरह सप्ली आया तो मैं ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट कर सकूँगी। तो मैंने उसको बताया इस तरह से करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको लगता है कि नॉर्मली पढ़ने से हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप सभी को सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं उनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है, तो परेशान हो जाते हैं हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, हम क्या करेंगे अब। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल सी बात है, अगर कोलकाता में पढ़ते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप सभी का सप्ली आता है फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली आता है। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का हर साल ही आता है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है सप्ली आना। तो इससे आप घबरा करके ये मत करिए कि आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करने लग जाइए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आपको जाकर फिर नेक्स्ट ईयर में जाकर के फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जाम दिएगा, आपको फिर से सप्ली आ गई। तो आप अगर सब्जेक्ट चेंज कर भी रहे हैं तो आप ध्यान से सब्जेक्ट चेंज करें। अगर आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट से नहीं करना चाहता हूँ, नए सब्जेक्ट करना चाहता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि आपको क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। बात करते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड में किस तरह शो करता है कि आपका सप्ली आया था कि नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मन में डाउट ही होता है कि अगर हमारा सप्ली आएगा तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा आगे जाकर फ्यूचर में, हमारा ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, आपका सिर्फ शो करता है आपने कौन सा सेमेस्टर किस ईयर में आपको पास हुआ था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सभी को किस तरीके से शो करता है कि आपका सप्ली आया था कि नहीं आया था, जिससे आपको सबको पता चल जाएगा कि आपका अगर सप्ली आता है तो किस तरीके से शो करता है रिपोर्ट कार्ड में। तो देखिए दोस्तों, आपका 6 सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें आपका सेमेस्टर वाइज आपका लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हर सेमेस्टर के साइड में आपका ईयर भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर 2020, सेकेंड सेमेस्टर 2020, थर्ड सेमेस्टर 2020, फोर्थ सेमेस्टर 2021, फिफ्थ सेमेस्टर 2021, सिक्स सेमेस्टर 2022। इस तरीके से आपका ईयर लिखा था। बाकी आपको कहीं भी नहीं शो करता है कि आपका सप्ली आया था कि नहीं आया था। अगर इनकेस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है, जैसे कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आपका यहाँ 2021 लिख दिया जाएगा। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आपका 2021 लिख दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ मान लेते हैं कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आपका यहाँ पे जो 2021 लिखा हुआ है आपका 2022 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका शो होता है कि आपका उस सब्जेक्ट में सप्ली आया था कि नहीं आया था। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि इस तरीके से आपका शो करता है कि अगर आपको सप्ली आता हो तो इस तरीके से आपको शो करता है, आपका सिर्फ ईयर लिखा रहता है, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होता है, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इस ईयर में आपका सप्ली क्यों आया था, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ग्रेजुएशन के लेकर के, अगर आपको सप्ली आया था तो कोई भी स्टूडेंट जो सिर्फ सप्ली के वजह से अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर परेशान है तो उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपको सप्ली आया है तो आप उसे नेक्स्ट ईयर में क्लियर कर सकते हैं। सीबीएसई सिस्टम का रूल है कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आप उसे थर्ड सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में सप्ली आता है तो आप उसे फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि सीबीएसई सिस्टम का कि अगर आपको सप्ली आता है तो आप उसे नेक्स्ट ईयर में जाकर के उसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि आप उसे सप्ली आता आप उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इनकेस 1-2 माह से सप्ली आता है तो आप रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है कि नहीं करना है। मेरा मानना है कि अगर आपको सप्ली आता है तो आप उस वजह से आप सब्जेक्ट चेंज ना करें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में तो आप सब सब्जेक्ट चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आपको सीयू से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।